नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद चंद्र नागर, आपका वेल विशर एस्ट्रो गाइड। आइए दोस्तों, आज जानते हैं आपकी जन्म राशि मिथुन के लिए 2025 का साल जो है वो कैसे रहेंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो दोस्तों मिथुन राशि जो है इसका लॉर्ड बुध है। मेरी जो 43 इयर्स की ये एक्सपीरियंस ज्योतिष की जो यात्रा रही है, इसमें मैंने एक बात नोट किया है कि जो मिथुन राशि वाले होते हैं जातक, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं सोच समझकर गंभीरता से लेते हैं। गॉड गिफ्ट ब्रेन है आपके पास। अक्सर लोग जहां से सोचना बंद करते हैं वहीं से आप शुरुआत करने वाले पर्सन हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मिथुन लग्न या कन्या लग्न है और आपकी जन्म राशि मिथुन है तो दोस्तों 99% आप या तो आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़े होंगे या तो फिर आप बैंकिंग या फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे या तो कंसल्टेशन से जुड़े हुए होंगे। यानी कि आपकी जो कैरियर रही होगी वो बुध से रिलेटेड रही होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले आपके लिए ये 2025 का जो साल है वो आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा। लास्ट जो 24 का ईयर्स था, 23 का ईयर्स था, उस वक्त शनि महाराज आपके भाग्य भाव से ट्रांजिट कर रहे थे और राहु महाराज भी आपके कैरियर के हाउस में बैठे थे। अभी लास्ट कुछ महीनों से मंगल महाराज भी आपके सेकंड हाउस में, यानी कि आपके जो फाइनेंस का हाउस जहां से मैं देखता हूं वहां पर कर्क राशि में नीचस्थ राशि में थे। तो कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल आपको रही होगी, लेकिन ये साल जो है आपके लिए एक नया संदेश खास करके फाइनेंशियली लेकर आ रहा है। दोस्तों ये साल में आपका जो लास्ट 2 साल में जो फाइनेंस ग्रो नहीं बढ़ा है, इस साल बहुत बढ़ने वाला है। दूसरी बात, कुटुंब के अंदर आपके फैमिली के अंदर भी ये खास करके ये आज की डेट में अगर कहूं 21 जनवरी तक कुछ न कुछ स्ट्रगल रही होगी, लेकिन आज मंगल महाराज जो है वो आपकी मिथुन राशि में आ गए हैं। यानी कि आपका फाइनेंस और फैमिली का हाउस छोड़ करके आज आपकी जन्म राशि में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो फाइनेंस का आपके लिए है वो किस तरह आपको ग्रो करना है वो भी आपको जानना होगा। पहली बात, जो शनि की, राहु की, गुरु की इस साल जो ट्रांजिट होने वाली है और 9 ग्रह, अगर मैं कहूं तो 9 ग्रह जो है इस साल ट्रांजिट करने वाले हैं। तो ये सभी को मैं ध्यान में रखते हुए अगर आपकी फाइनेंस की मैं बात करूं तो दोस्तों 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है, खास करके 18 मई 25 तक। पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी को पैसे उधार दोगे तो वो पैसे जल्दी से वापस आने वाले नहीं है। इसमें भी खास करके 14 मार्च से लेकर के 18 मई का जो समय है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करने वाला है मीन राशि में और उसी वक्त राहु महाराज वहां बैठे हैं। तो सूर्य महाराज भी 14 मार्च से 14 अप्रैल के साथ वहां रहेंगे। उस वक्त एक अशुभ योग बन रहा है और अशुभ योग यह है कि शनि राहु का श्रापित दोष होगा और सूर्य शनि का भी अच्छा योग नहीं है, सूर्य राहु का ग्रहण योग भी होगा। यह समय खास आपके फाइनेंस के लिए, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करना है। तो पहली बात तो यह है कि किसी को पैसा उधार नहीं देना है। दूसरी बात, अगर कोई आपका नजदीकी कितना भी रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो वो बैंक से लोन लेता है तो आपको इसमें गारंटर नहीं बनना है। अगर आप गारंटर बनोगे तो आपको ही इसके इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे। दूसरी बात, ये साल हो सके तो आपका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, बिटकॉइन, गैम्बलिंग, जो शॉर्टकट तरीके से हमारी लाइफ में पैसे आते हैं वही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 18 मई तक खास ये समय आपको संभालना है। तीसरी बात यह है,
कि अगर आपने लोन लिया है तो आपको बुधवार के दिन ही आपका बैंक में इंस्टॉलमेंट भरना है। जल्द से जल्द आपकी लोन पेड अप हो जाएगी। और वैसे भी इस साल आपकी बहुत ज्यादा से ज्यादा लोन पेड अप होने वाली है दोस्तों। ये 2025 के साल में आपके लिए फाइनेंस में जो सकारात्मक बदलाव आने वाला है वो 18 मई के बाद आने वाला है दोस्तों। अब मुझे आपकी जन्म कुंडली के अंदर यानी कि जो ट्रांजिट के अंदर इस साल जो शुभ और अशुभ योग बनने वाले हैं इनके उपाय भी मुझे आपको बताना है और वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो प्लीज जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी भी दबाइएगा और लाइक देना ना भूले। और प्लीज आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करना है ताकि वो भी यहां से लाभ ले सके। मिथुन राशि के लिए चंद्र कुंडली से अगर देखते हैं तो पंचमेश जहां से लव एंड रिलेशनशिप के बारे में देखा जाता है तो इसका लॉर्ड जो है शुक्र है। शुक्र आपकी कुंडली के अंदर अगर मीन राशि में उच्च का होगा तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी रही होगी। मुझे नहीं लगता है ये चंद्र कुंडली पर से कि आपकी लव लाइफ में कोई ब्रेकअप हुई होगी। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये पंचम भाव जो है वो पंचम भाव में केतु, राहु या शनि या तो कोई नीचस्थ ग्रह बैठा है या तो फिर पंचमेश जो है यानी कि पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो 6, 8 या 12th हाउस में बैठा है तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुई होगी। लेकिन फिर से रिकंसेशन यानी कि वो ही पर्सन से जुड़ने का योग भी बनता है। तो दोस्तों ये जो साल है इसमें खास करके जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं इनके लिए दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपको आपका शुक्र को बहुत पॉजिटिव करना हो। दूसरी बात मैंने जो अभी अभी बताया कि 14 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो समय है वो समय ठीक नहीं है। उस समय शनि महाराज जो है 29 मार्च से दशम भाव में आएंगे, 4 हाउस पर इसकी दृष्टि जाएगी। आपका पंचमेश अगर शुक्र है शनि के साथ अगर बैठता है कुंडली के अंदर बैठा हुआ है या तो उस वक्त आपकी जो कुंडली के अनुसार जो दशा अंतर दशा है वो ठीक नहीं है तो दोस्तों ब्रेकअप होने की संभावना रहती है। लेकिन एक बात पॉजिटिव यह है कि जिसकी भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुई है इसकी इस साल रिलेशनशिप स्टार्ट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जिसकी रिलेशनशिप होकर टूट गई है फिर उसी पर्सन से वापस जुड़ने के भी योग है। अगर आपकी कुंडली में आपका पंचमेश सप्तम भाव में बैठा है तो 100% आपकी पसंदगी के पार्टनर के साथ ही मैरिज का योग बना हुआ है दोस्तों। तो ये साल जो है लव एंड रिलेशनशिप के लिए एक नया संदेश लेकर के आ रहा है दोस्तों। आपकी आंखों में प्यार भरिए, आपकी स्पीच में प्यार होगा तो कोई भी दुनिया की ताकत आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं करेगी। बात करते हैं आपकी कुंडली का सप्तम भाव यानी कि पार्टनर का। पार्टनर दो प्रकार के होते हैं, एक मैरिज से जो जुड़ते हैं वो और दूसरा आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। तो जिसकी भी शादी नहीं हुई है, लंबे समय से शादी नहीं हो रही है, इनकी 25 के साल में शादी होने की बहुत ज्यादा संभावना है और वो भी 18 मई के बाद। 18 मई के बाद जैसे ही राहु और शनि अलग अलग हो जाएंगे, गुरु महाराज जो है वृषभ राशि में रहेंगे और गुरु महाराज 15 मई से आपकी जन्म राशि में भी आ रहे हैं। यानी कि 15 मई से गुरु जो है आपके रिलेशनशिप एंगेजमेंट के हाउस को भी एक्टिव करेगा, आपके सप्तम भाव मैरिज के हाउस को भी एक्टिव करेगा और इसकी जो 9वीं विशेष दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव को भी क्रिएट करेगा। यानी कि इस साल आपकी शादी होने जा रही है। इस साल
शादी जो आपकी होने वाली है, इसमें खास करके जो आपके सप्तम भाव का लॉर्ड बृहस्पति बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपकी पसंदगी के पार्टनर के साथ ही मैरिज का योग बनता है। मुझे लगता है कि मिथुन राशि वालों के लिए इनकी जो लाइफ की पार्टनर होगी वो बुध से रिलेटेड होगी, यानी कि आईटी या तो फाइनेंस या तो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई मिल सकती है, और इस साल आपकी शादी जरूर होगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। दोस्तों, वैसे तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी ही रहती होगी, क्योंकि मिथुन राशि वाले जो है इनके लिए जो इसके हेल्थ के हाउस का लॉर्ड है मंगल होता है। तो 21 जनवरी के पहले पहले हेल्थ में कुछ गड़बड़ होने की संभावना थी, लेकिन गणेश जी की कृपा से नहीं हुई होगी। इस साल जो हेल्थ के बारे में आपको जानना है, तो पहली बात तो यह है कि शनि महाराज राहु का जो मैं रिपीट कर रहा हूं, तो हेल्थ में गैस्ट्रिक हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, या तो फिर फैटी लीवर हो सकता है। इसके सिवा और कोई गंभीर योग नहीं है। हाँ, आपके पेरेंट्स के लिए, खास करके आपके पिताजी के लिए हेल्थ रिगार्डिंग ये साल अच्छा नहीं है, खास करके 18 मई तक का। पिताजी की हेल्थ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है, खास करके हार्ट रिलेटेड, या तो कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि शनि राहु का श्रापित दोष है, तो कैंसर डिटेक्ट भी हो सकता है। मदर के हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो मदर को भी पेट दर्द रहने की संभावना रहेगी, या तो जोड़ों का दर्द रह सकता है। बाकी ओवरऑल में आपके लिए कहूं तो ये साल आनंद से रहिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। अब आपके लाइफ से जुड़ा हुआ मेन पहलू जो है वो कैरियर का है। कैरियर के हाउस में दोस्तों चंद्र कुंडली से देखते हैं तो वहां मीन राशि है। अभी 18 मई तक राहु आपके कैरियर के हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि कैरियर में कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम स्ट्रगल रही ही है। कुछ न कुछ पॉलिटिक्स का आपको सामना करना पड़ा है, लेकिन 18 मई के बाद जैसे ही राहु भाग्यस्थान में आ जाएंगे, वैसे ही आपको नए प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। मुझे लगता है कि 13 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर का जो समय है वो आपकी कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी समय में आपकी प्रमोशन होने की चांसेस ज्यादा है, या तो प्रमोशन के लिए आप जहां भी काम करते हैं वहां कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, खास करके कैरियर के लिए, और वो है कि 14 मार्च 2025 से लेकर के 14 अप्रैल 25 तक सूर्य महाराज की जो ट्रांजिट है वो आपके कैरियर के हाउस से होगी। उस वक्त राहु भी वहां है, शनि भी वहां है, और सूर्य की ट्रांजिट भी होगी, बुध भी वहां आने वाला है। अब होगा क्या, वहां शनि और राहु का श्रापित दोष होगा, सूर्य और राहु का ग्रहण योग होगा। तो आपके ये जो समय है, खास करके 29 मार्च से लेकर के 18 मई का जो समय है, कैरियर के लिए बहुत स्ट्रगल वाला समय रहेगा। आपके ऊपरी ऑफिसर से कुछ न कुछ मतभेद या मनभेद रह सकता है। आपकी जो जॉब है इसमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बदलाव होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन 18 मई के बाद अगर कोई जॉब चेंज करना चाहता है तो इसकी जॉब चेंज होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस साल 18 मई से लेकर के नवंबर एंड के बीच में आपकी जॉब चेंज हो सकती है। दूसरी बात, मिथुन राशि है और आपका जो कर्मेश यानी कि दशम भाव का अधिपति है वो बृहस्पति है। बृहस्पति बहुत पॉजिटिव बना है, आपकी जन्म राशि में आया है, यानी कि ये साल जो है आपके लिए कैरियर की दृष्टि से बदलाव भरा रहेगा, यानी कि प्रमोशन है या तो आपकी जॉब भी बदल सकती है। लेकिन 18 मई के बाद से लेकर के इस साल के एंड तक जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है और आपको कुछ न कुछ नए अवसर भी प्रदान होने वाले हैं। बिजनेस के लिए देखते हैं तो दोस्तों
2 साल से आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ स्ट्रगल आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पैसे फंस गए हैं, आपको लगता है कि मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आ रहे। अभी बिजनेस का जो ग्रो का समय है आपका, वो भी 18 मई के बाद है। हाँ, अभी जो 1 जनवरी 25 से लेकर के 29 मार्च में आपका बिजनेस जरूर ग्रो कर सकता है, लेकिन 18 मई के बाद आपका बिजनेस भी बहुत ग्रो करने वाला है। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप कोई कॉलेज या संस्था चलाते हैं, एजुकेशन के लिए कोई ट्यूशन क्लास चलाते हैं, तो आपके लिए 18 मई के बाद का समय जो है बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही स्टूडेंट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कुछ न कुछ नेगेटिव जरूर हो सकता है। आपका जो स्थान है वहीं से नीचे आने की संभावना रहेगी 18 मई तक। संभावना बता रहा हूं, होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं। और 18 मई के बाद जो है वो आपके लिए पॉलिटिक्स की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि शनि महाराज, राहु और जो ट्रांजिट पूरे 9 ग्रहों की होने वाली है, शनि की आपके डिग्री के हाउस में दृष्टि जाएगी। तो उस वक्त आपको अगर एग्जाम है, खास करके 18 मई के बाद एग्जाम है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं तब तक जो एग्जाम है वही समय में, यानी कि 29 मार्च से 18 मई के बीच ही एग्जाम होने वाले हैं। और जिसका डिग्री का वर्ष है, इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ये साल में ड्रॉप होने की संभावना भी रहेगी, या तो फिर परसेंटेज कम आ सकते हैं। तो स्टूडेंट को प्लीज आप आपकी स्टडी में ध्यान दीजिए, और हो सके तो मैं एक उपाय पीछे बताने वाला हूं आपके लिए, खास करके कि इस साल स्टडी में कैसे प्रोग्रेस करें। आपको मेडिकल लाइन में जाना है, कैसे जाए? आपको नेट की परीक्षा पास करनी है, कैसे करें? आपको सीए की परीक्षा पास करनी है, कैसे करें? क्योंकि आपका मिथुन राशि है, तो आपकी स्टडी भी मुझे लगता है कि बुध से रिलेटेड ही होगी। पंचमी शुक्र है। अगर आप फैशन डिजाइनर का कोर्स करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। शुक्र और बुध दोनों जो इकट्ठे होते हैं, और वो अगर आप कोई स्टडी करते हैं तो आपके लिए अच्छा योग है। और साथ में ये भी योग है कि अगर आप विदेश में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ये साल जरूर जा सकते हैं, और इनके लिए भी आपको ट्राई करना है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के भाग्य स्थान की, फ्यूचर पॉइंट। आपकी कुंडली में, यानी कि चंद्र कुंडली में, जो आपका भाग्य का हाउस है वहां कुंभ राशि है। लास्ट 17 जनवरी 23 से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते ही रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ न कुछ स्ट्रगल का आपको सामना करना पड़ा है। इस साल जो है आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। इसका रीजन मैंने अभी अभी बताया कि जो आपका पंचम भाव है, सप्तम भाव है, और आपका ये जो नवम भाव यानी भाग्य स्थान है, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि हो रही है। तो लास्ट जो 17 जनवरी 23 से आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल अब पूर्ण हो रही है, और कुछ न कुछ नया आपकी लाइफ में बदलाव आने की संभावना भी ज्यादा बन रही है। तो दोस्तों, अब आपकी ये जो जन्म राशि के अनुसार इस साल जो शुभ और अशुभ योग बनने वाले हैं, इसका तो मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैंने बताया कि श्रापित दोष बन रहा है, खास करके 29 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में। इनके लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी ग्रह, हमेशा दोस्तों मेरी जो 43 ईयर्स की जो एक्सपीरियंस रही है, तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को भी बताता हूं कि कोई भी ग्रह हमेशा के लिए शुभ या अशुभ नहीं है, लेकिन श्रापित दोष बनता है कुंडली के अंदर, और वो भी आपके कैरियर के हाउस के अंदर। तो इनके लिए उपाय करना जरूरी है। ग्रहण योग बनता है सूर्य राहु का, इनके लिए भी उपाय करना जरूरी है। तो इनके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है, आप जिस नंबर के शूज पहनते हो वो ही नंबर के एक जोड़ी नई चप्पल की किसी को डोनेट कर दीजिए।
चाहे वो हनुमान जी के मंदिर के आगे बैठा है, चाहे वो गणेश जी के मंदिर के आगे बैठा है, कोई पागल है, कोई अनाथ है, या तो फिर आपके घर कोई काम करने आता है या स्वीपर है, किसी को भी आपके जो शूज के नंबर है वही नंबर के नए चप्पल देना है, साथ में कुछ भोजन देना है और दक्षिणा भी देनी है। दूसरी बात, आपकी कुंडली के अंदर आपका जन्म राशि का स्वामी बुध है और बुध बिलोंग्स टू गणेश। लाइफ में हमेशा के लिए अगर आपको ग्रो करना है, सभी प्रकार से ग्रो करना है, तो हमेशा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। गणेश बिलोंग टू बुध, बुध बिलोंग्स टू गणेश। मैं हमेशा ये 43 ईयर्स से सभी को ये बताता हूं कि राहु और केतु के लिए, खास करके श्रापित दोष के लिए, विषयों के लिए सबसे अच्छा और इफेक्टिव, और खास करके कन्या राशि और मिथुन राशि वालों के लिए सबसे इफेक्टिव अगर कोई रेमेडी है तो वो है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम दत्तासि। ये आपको करना है। आपको ये YouTube से मिल जाएगा, आप सुन भी सकते हैं, लेकिन आपको इसको करना है। दूसरी बात, आपको इनके साथ ओम गंग गणपते नमः मंत्र की माला भी करनी है। देखिए, ये ज्यादा दिन तक मैं नहीं बोल रहा हूं, आप 41 डे तक कीजिएगा और इसका रिजल्ट देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तीसरा जो उपाय है वो है गणेश रुद्राक्ष। अगर आपको 6 मुखी गणेश रुद्राक्ष ओरिजिनल मिल जाता है तो वो आप धारण कर लीजिए। मैं भी 40 ईयर्स से रुद्राक्ष पर साइंटिफिक वर्क कर रहा हूं और मेरे पास लॉट ऑफ रुद्राक्ष है। अगर चाहे तो आप ये जो यहाँ नीचे मेरा नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉल करके मेरे पास से भी आप मंगवा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए मैंने जो बताया कि सरस्वती बंध है, तो 3 रुद्राक्ष जो होते हैं वो 3 रुद्राक्ष पर से ये सरस्वती बंध बनता है। तो स्टूडेंट, विद्यार्थी जो है वो प्लीज आप ये सरस्वती बंध आप पहन सकते हैं। और ओवरऑल कहूं तो आपकी जो कुल देवता है इसका आप हमेशा नियमित पूजा पाठ कीजिएगा। जब भी आप स्टूडेंट है, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कोई जॉब करता है, जॉब के लिए घर से बाहर निकलता है, या तो फिर बिजनेसमैन है, बिजनेस के लिए अपने घर से बिजनेस अपनी कंपनी ऑफिस जाता है, तो हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं उस वक्त आप आपके मंदिर में जाइए, आपके घर के मंदिर में जाइए और गणेश जी को कीजिए कि मैं ये काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, प्लीज आपका आशीर्वाद बना रखिए। और ओम गंग गणपते नमः मंत्र की 12 बार बोलिएगा और पानी पीकर ही निकलना है आपको। देखिए, आपका 100% काम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा है तो प्लीज आप सभी को, आपके दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा और आप खुद सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आइकॉन की घंटी भी दबाइएगा। धन्यवाद। जय गुरु।